अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले मुझे खैरियत से होंगे। आज फजर के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। फजर का वक्त था, मैं उठी, मैंने वज़ू वगैरह किया और नमाज अदा की और तमाम अपने देखने वाले सब्सक्राइबर के लिए भी दुआ की और अपने लिए भी दुआ की कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था पराठे के, मैं क्लिप से नहीं रिकॉर्ड कर पाई बनाने की, तो फिर मैंने एंड पे ये रिकॉर्ड किए। मैंने मम्मा के लिए और अपने लिए पराठा बनाया था। आज मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि आज वेदर बहुत मज़े का था। तो मैंने यहाँ झटपट से 3 पराठे बनाए। मुझे ना इस तरह के चौरस पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और आज इतने मज़े के पराठे बने थे ना, और चाय भी बहुत मज़े की बनी थी। कभी-कभार हमारे मूड पे डिपेंड करता है, काम अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो यहाँ फटाफट मैंने पराठे बनाए क्योंकि मम्मा की शुगर लो हो रही थी। तो हमारे ना यहाँ गैस ही 12 बजे आती है, तो उससे पहले कंप्रेसर से भी नहीं आती है। तो फिर 12 बजते हैं तो फिर गैस आती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए एग बनाया, मम्मा एग वगैरह नहीं खाती हैं, तो मुझे बिल्कुल पका हुआ पसंद है। जो इसकी जर्दी वगैरह होती है ना, तो उसको मैंने अच्छे से पकाया। तो मुझे ना हाफ़ फ्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने अंडा फटाफट बनाया ताकि नाश्ता करूँ। नाश्ते करके ना मुझे एक ही फ़िक्र होती है कि मैं फटाफट अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर दूँ घर का। आई थिंक सभी की होती है। तो ये मेरा अंडा रेडी हो चुका था, तो ये मैंने मम्मा को नाश्ता दिया। फिर मैंने और मम्मा ने दोनों ने मिलके एंजॉय किया। माँ बेटी की जो कंपनी होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो यहाँ हम दोनों ने मिलके नाश्ता एंजॉय किया और इसी दौरान बारिश की इतनी आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा, तो बारिश लग चुकी थी और इतनी मज़े की आज बारिश हुई है। इतनी ठंडी बारिश थी कि मेरा बहुत मन था कि मैं बारिश में नहाऊँ, लेकिन फिर मैं नहीं नहाई। मम्मा ने कहा ठंडी बारिश है, बीमार हो जाओगी, तो फिर मैं नहीं नहाई। और बाहर बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, जब मैं रिकॉर्ड करने आई हूँ वो जाके ही चले गए थे। तो बहुत खूबसूरत बारिश थी, रहमत वाली बारिश हो सबके लिए, मुसीबत वाली ना हो। स्वात में वो जो सैलाब आया है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ मैंने बर्तन धो लिए थे। फिर ये बॉटल्स रह गई थी, वाटर बॉटल एक मेरी है, एक मम्मा की है, तो मैंने इन दोनों को वॉश कर लिया था क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैंने वॉश नहीं की थी। मैं रोज़ कहती हूँ कि मैं करूँगी, मैं उससे पहले इनको ना फ़िल करके फ्रिज में रख देती थी। तो आज मैंने कहा इनको वॉश करके तभी फ़िल करके मैं फ्रिज में रखूँगी। तो मैंने जल्दी से इनको भी वॉश किया। और गाइस आपको पता है, इंसान की ना लाइफ में बहुत मसले मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन हर इंसान ना उस चीज़ को वाज़ा नहीं करता। हर इंसान ना अपने जो मुसीबतें और मुश्किलें होती हैं ना, उनको अपने दिल में ही रखता है और एक ऐसा ज़रिया ढूँढता है कि जिससे उसका दिल लगा रहे। तो मैं यही कहूँगी कि जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, ज़िंदगी से नहीं, ज़िंदगी की परेशानियों से परेशान है, तो अपने लिए कुछ ऐसा करें ताकि उनको भी सुकून मिले। सबसे पहले तो नमाज़ हमें बाकायदगी से पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज़ में जितना सुकून है ना, उतना किसी चीज़ में नहीं है। उसके बाद अपने लिए कुछ ऐसा डिसाइड करें जिससे आपका दिल लगा रहे, ना कि मतलब घर के काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर इंसान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हर इंसान को अपने लिए सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने भी अपनी मम्मा के लिए सोचा है क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी मम्मा के मुझे ख्वाब पूरे करने हैं जब तक मैं हूँ यहाँ पे, मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक। तो बस आप सबसे इतनी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अपने लिए अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूँ। तो आप क्या एक सब्सक्राइबर ही, मतलब आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और एक मुझे कमेंट आया था कि पर्दे का एहतराम करके व्लॉग्स बनाया करें, तो मैं पर्दे का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन ना गर्मी इतनी होती है कि मैं हाफ़ स्लीव्स ही पहनती हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि हाफ़ स्लीव्स ना पहनूँ वीडियोज़ में। तो और थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। तो मुझे ना गर्मी बहुत लगती है, मेरे से ना फुल स्लीव्स पहने नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने मम्मा को कहा कि मुझे स्लीव ला देना ताकि मैं वो पहनूँ। ये देखें, इतने में मेरा सारा काम भी हो चुका था। ये मैंने अलमारी जो थे ना कैबिनेट्स, इनको भी आज क्लीन किया था। ये सारा कुछ मैंने क्लीन करके रखा था। मुझे व्लॉग ही नहीं बनाना याद रहा, व्लॉग कैमरा ही नहीं ऑन करना मुझे याद रहा, पागल को। तो ये अलमारियाँ सारी साफ़ थी, मतलब ये साफ़ ही थी। मैंने बस इनके जो मिरर थे ना उनको क्लीन किया अच्छे से, बिकॉज़ आंधी आई थी तो उससे बहुत गंद हो चुका था, हर जगह मैस ही मैस था। तो ये बर्तन सारे मैंने धो के रखे थे। लास्ट मतलब व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सारा कुछ नीट कर दिया था। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ और मुझे बताइएगा मेरी सेटिंग कैसी है, कुछ चेंज करूँ तो वो भी बताइएगा। इस दौरान मैंने मास्क बनाना था योगर्ट का और राइस पाउडर का, तो ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ समर में। ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ एंड ब्राइट अप करता है। तो यहाँ मैंने योगर्ट लिया 2 टेबलस्पून, आपने जितना लेना है ना आप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट लिया, उसके बाद मैंने इसमें राइस फ्लोर मिक्स किया और ये इतना आपकी स्किन को स्मूथ करता है ना, प्लीज़ मैं आपको कहूँगी मेरे कहने पे इसको यूज़ कीजिएगा, इससे आपका ब्लैक हेड्स बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। तो ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको। मैंने अच्छे से मिक्स किया ताकि इसमें लम्स ना बने, मिक्स नहीं करोगे तो इसमें लम्स बन जाएँगे। मैंने इसको अच्छे-अच्छे से मिक्स किया, फिर मैंने मम्मा को कहा था आपको भी लगाऊँगी, लेकिन वो उन्होंने मना ही कर दिया। वो नहीं, मम्मा नहीं ऐसी चीज़ लगाती, मैं ज़बरदस्ती लगाऊँ तो वो लगा लेती हैं वैसे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं मानती। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया
मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर चुकी थी। फिर मैंने उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई किया। इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई किया। नोज़ पे मैं ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं और जो चिन होती है इस पे वाइट हेड्स होते हैं, तो इस पे मैंने ज़्यादा लगाया था। इसका आप थोड़ा थिक भी पेस्ट बना सकते हो, वो फिर स्क्रब हो जाता है। स्क्रबिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज़ ये राइस होता है ना, तो राइस हमारी स्किन को स्क्रब करता है। तो जो बचा था तो मैंने अच्छे से अपने हाथों पर भी लगा लिया, क्योंकि जब मैं एएसएमआर थी ना, जब मैं मतलब क्रम्बलिंग का काम करती थी, वीडियोज़ बनाती थी, तो तब मैं यही लगाती थी। इसी से मेरे हाथ बिल्कुल नहीं ख़राब होते थे। तो मम्मा को भी मैं यही लगाती थी। वो जब शेप्स मेकिंग करती थी ना, उसके बाद मैं ये बना के रखती थी, तो मैं और मम्मा इसी से हैंड अपने वॉश करते थे। उससे ये होता था कि हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते थे। स्पेशली मम्मा को मैं बहुत डेली बेसिस पे लगाती थी, क्योंकि शेप्स वगैरह वही बनाती थी, मैं तो बस क्रम्बलिंग करती थी। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप एक दफ़ा यूज़ कीजिएगा। इसको आप मतलब स्टोर भी करके रख सकते हो 1 से 2 दिन के लिए। उसमें आपको ये है कि योगर्ट, इसमें अगर हम हनी मिलाएँ ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है, लेकिन मेरे पास हनी अवेलेबल नहीं था। तो इसको आप 2 से 3 दिन तक मतलब स्टोर फ्रिज में कर रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ यहाँ पे कितने ब्राइट अप कर रहे हैं, इतने ब्राइट कर रहे थे और इतने स्मूथ थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी दौरान मम्मा आ गई थी आप ही के घर से, मैं उनके लिए ये ले आई, इनका मैं नाम भूल गई हूँ, पता नहीं क्या था ये। जामुन, हाँ, ये जामुन मैं मम्मा के लिए ले आई थी। तो इतने में आयरा के घर में गई, आयरा के कपड़े इतने बिखरे हुए थे, मैंने फटाफट उसके कपड़े अलमारी उसकी ठीक की। मुझे कपड़े ख़राब बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैंने तो मैंने जल्दी-जल्दी आयला की अलमारी ठीक की, क्योंकि उसके इतने क्यूट-क्यूट कपड़े थे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं उसकी अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ। मैंने अच्छे से उसके कपड़े सारे लपेट के, इतने प्यारे-प्यारे थे ना फ्रॉक। सो गाइस, अभी मैं इस टाइम छत पर आई हुई हूँ, बहुत ही अच्छा वेदर था। साथ में अपनी छोटी-सी प्यारी-सी भांजी को भी लेकर आई हुई हूँ। तो देखिए इतना आज प्यारा मौसम है, सुबह से ही बहुत मज़े का ठंडी ठंडी सी हो गई है। और ये बिस्मिल्लाह, ये देखें एलोवेरा का पाउडर है, ये मुरझा गया था। मैं इसको छत पे थोड़ा सा ये ना बड़ा खुश होती है बाहर जाके। तो इसका तरफ मैं कैमरा करूँ ना, आप इसके एक्सप्रेशन देखें कितनी मज़े से स्माइल ले रही है, इसको हवा बहुत अच्छी लगती है। तो आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनका भी कुछ हमने सोचना है, मेरे और मम्मा ने अगेन। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इनका कुछ फिर से सोचेंगे, ताकि इनका भी कुछ फ़ायदा उठाऊँ मैं। पड़े ही हुए हैं तो इंशाल्लाह इनका भी फिर मैं सोचते हैं हम अपना काम अगेन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हिम्मत दे बस अल्लाह पाक, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।